गुड इवनिंग दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जो मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ वो ऑल कंपटीशन के लिए है और आपको ये सोच के चलना है कि जीत मेरी होगी। और जब आपने ये सोच लिया कि जीत मेरी होगी तो आप सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। चाहे आपको वही जो बुक्स है आपके पास जो भी है उनको आप अच्छी तरह से पढ़ डालो। ये मत सोचिए कि मैथमेटिक्स हार्ड है, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, मैथ्स वाला तो करेगा। मैथ्स वालों को आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हार्ड लगेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आपने ठान लिया है तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है और जितनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सिलेक्शन आज तक जो हुए हैं भाई टीचर्स की गाइडलाइन होती है और सेल्फ स्टडी जो करता है वो जल्दी पास होता है। और जिसने ये सोच लिया कि नहीं मैं तो केवल कोचिंग जो पढ़ाया गया है वही पढ़ना है, उससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है, जो सर ने कह दिया वही पढ़ना है, इतने से काम नहीं चलने वाला। कुछ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। जो हम बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको करना होगा। और देखो जीत है अपने को हासिल करनी होगी, अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा। ये मत सोचिए कि कोरोना के चक्कर में हम डर जाएंगे, कोरोना से भी जीतेंगे एक दिन। दोस्तों मैं आज जो मैं बढ़ाऊँगा आपको कि वर्ग संख्याओं का कैसे करें। जैसे कल मैंने बताया था कि गुणा कैसे करें, आज जो बता रहा हूँ वर्ग कैसे करें। देखो वर्ग की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि एक का स्क्वायर सबको पता है एक ही होता है। मैं यहाँ 11 से स्टार्ट कर देता हूँ। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब मैंने आप में से कुछ ये कहेंगे कि सर ये तो हमें आता है, लेकिन देखो इसका तरीका भी बताऊँगा मैं। आपको 25 तक याद रखनी है, उसके बाद जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, मैंने लिख रहा हूँ मैं यहाँ से 21 से लेके चल रहा हूँ, फिर आप उल्टा चलेंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है 141 होता है, नहीं 441 होता है। 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529। स्क्वायर ऑफ 24 576 एंड स्क्वायर ऑफ 25 625। नाउ अब 26 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जस्ट अपोजिट है, यानी ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका टोटल 50 हो। तो आपको ये पता है कि 24 और 26 का योग 50 होता है। तो ये सोच के चलो कि जो 24 के दो डिजिट हैं यानी 7 और 6, वही डिजिट किस में आएगी, 26 में भी आएगी। यानी हमेशा ऐसे सभी संख्याओं में समान होगा। तो आप रट भी सकते हो, लेकिन आगे मैं समझाऊंगा भी आपको कि कैसे आएगी। तो मैं दो डिजिट तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ। अब आपने देखा कि यहाँ पर 625 है, तो छिंत्र जो आ रहा 625 के बाद में छिंत्र किस में आएगा, 600 छिंत्र आएगा। तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 600 छिंत्र लिख दिया। ऐसे 27 लिया मैंने। अब ऐसी दो संख्या है, 27 में क्या जोड़े कि 50 बन जाए। तो आपको ये पता है कि 23 जोड़ते ही 50 बन जाएगा। तो 23 में दो डिजिट कौन सी आ रही है, 29। तो 29 लिखा, लेकिन आपने सोच लिया कि यहाँ पर 629 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 600 छिंत्र पहले आ चुका है। तो अगला नंबर जो आएगा 729 आएगा। उसके बाद मैंने लिखा 28 का स्क्वायर। अब 28 50 से कितने कम है ये सोचिए पहले, यानी 28 50 से 22 कम है, और 22 की दो डिजिट आ रही है वो 84 आ रही है। मैंने 84 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 784 पॉसिबल है, तो 784 ही इसका आंसर होगा। करके देखेंगे तो भी वैसे ही आएगा। मैंने अगला लिखा 29 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 29 में 50 से कितना कम है ये सोचिए पहले। तो 41 कम है, यानी 21 कम है। तो 21 में दो डिजिट कौन सी आई, 41, 41 आई। तो 41 मैंने इसे कैसे लिख दिया, लेकिन 741 तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा होगा, 841 होगा। 841 इज़ द स्क्वायर ऑफ 29। सर अब मैं 30 का भी ऐसे फाइंड आउट करूँगा। 30 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 30। तो ये तो सबको पता है कि 900 होगा इसका, तो क्योंकि यहाँ पर भी देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। तो 400 में 00 आ रहा था, और आगे मुझे पता है कि यहाँ पर 800 तो हो ही नहीं सकता। तो अगला कौन सा होगा, कहीं जस्ट इसे आगे वाला होगा। अब मैं 31 का देखता हूँ, और यहाँ आगे मैं पैटर्न भी बताऊँगा, यानी इसका दूसरा पैटर्न और आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ 31 थोड़ा ऊपर गया, कैमरे में नहीं आएगा ये। 31 का स्क्वायर
ये निकालना है। तो 31 जो है कितने कम है, 19 कम है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 19 का स्क्वायर है 361 होता है, और 361 में 2 डिजिट आई है 61। तो मैंने यहाँ क्या लिखा 61 तो राइट कर दिया, और 61 से जस्ट ये आपने 30 का देखा 900 था, तो अगला का आंसर आएगा 961 आ गया आंसर। तो आपने आंसर दिया 961, ये भी हो गया। अब देखिए 32 स्क्वायर ऑफ 32। अब 32 की बात जब आती है तो 32 50 से 18 कम है, और 18 का स्क्वायर होगा कितना लिखूं बताइए, नहीं पता, 324 होता है। अब 24 आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब आपको ये पता है कि 961 तो पहले आ चुका है, तो अगला कौन सा आएगा, 1024 आएगा। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो रटने वाला तरीका हो गया, लेकिन आप तुरंत प्रभाव से देखते ही पता लगा लो कि 2 डिजिट आ रही है, और उन 2 डिजिट के माध्यम से आपका आंसर नियर बाई में आ जाएगा, और आप तुरंत प्रभाव से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन मैं इसका तरीका भी बता रहा हूँ। देखो आप 32 है, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर 50 - 18, लिख दिया मैंने 18। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है मुझे, वो भी मुझे बताना होगा आपको। यानी तरीका जो है, आप इधर तो लिखोगे 18 का स्क्वायर, और इधर लिखोगे 50 का आधा 25 में से जितने कम थे उतने लेस कर दो। यानी 50 और बेस ले रहे थे, और 50 का बेस है, 50 का आधा किया कितना हुआ 25 हुआ, 25 में से यानी जो जितने कम थे वो लेस कर दिए मैंने, और जो कम था उसी का स्क्वायर किया है। और यहाँ पर केवल 2 डिजिट लिखनी है, तीसरी डिजिट कल की तरह ही इसमें आकर के शिफ्ट करनी है। कैसे, देखिए आपने लिखा 18 का स्क्वायर 324 होता है, और इधर मैं घटाऊँगा तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, लिख दिया। केवल 2 डिजिट यहाँ रखनी है, और तीसरी डिजिट को इसमें ला करके ऐड कर दो, तो 7 - 3 = 10। तो राइट आंसर इज 1024। ऐसे आप कहीं से भी इस तरीके से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। जो 50 से कम है उसको लेस करना है, और 50 से ज़्यादा है तो ऐड करना है। बस इतना सा अंतर जानना है। और दूसरा तरीका मैंने और बताता हूँ जो सभी के लिए कॉमन है। जैसे मान लीजिए कि 8 का स्क्वायर निकालना है। अब 8 का स्क्वायर निकालने में इसको बेस 10 लेता हूँ। जहाँ पर बेस आप 10 लेते हो तो आधा नहीं करना है, उसमें से आपको क्या करना है, 10 में से उसका दोगुना करके लेस करना है। कैसे, यहाँ 2 कम था, मैंने 2 लिख दिया है। बेस 10 का ले रहे हैं, 10 में 1 0 होता है, तो उस कंडीशन में 1 डिजिट लेनी है। 100 पर 2 डिजिट लेनी है, 1000 पर 3 डिजिट लेनी है, 10,000 पर 4 डिजिट लेनी है। आप लाख तक इसका स्क्वायर कर सकते हो इसी पैटर्न से। देखिए मैं लिखूँगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और यहाँ लिखूँगा 10 - 2 इंटू कितना कम था उतना लेस कर दो। 2 कम था तो 2 का दोगुना कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो कितना आया, 4 आया, लिख दिया मैंने। और इधर 10 में से 4 गए, 6 बचेंगे, तो आंसर आ गया 64। तो 64 इज़ द राइट आंसर, कंफर्म। अब देखिए मैं आगे यहाँ से थोड़ा मैं छोड़ के लिखता हूँ। मैंने लिखा 38 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया। अब 38 जो है मैं डायरेक्ट करूँगा, अब 12 कम है। 38 इज 12 लेस टू 50। अब स्क्वायर ऑफ 12 है, एंड 25 - 12 है। 3 डिजिट्स में होगा स्क्वायर, लेस किया कितना आया, 13 आया। अब 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट कर दी, और तीसरी को इसमें ला करके ऐड कर दी, तो इट्स बिकम 14। तो राइट आंसर इज 1414। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको यहाँ से वाइप कर रहा हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि किसी के काम आ जाए। देखिए मैंने आगे लिखा 38 के बाद में 39 का दे रहा हूँ। अभी 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 21 लिखता हूँ, कैरी फॉरवर्ड 1। अब 25 में से लेस करोगे 11 लेस किया कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 प्लस 1 जोड़ना है, 15 हो गया। तो राइट आंसर इज दिस। अब मैंने लिखा 42 का स्क्वायर। अब 42 8 लेस टू 50 है, तो यहाँ लिखोगे 8 का स्क्वायर, और इधर करोगे 25 - 8, ये भी लिख दिया।
अब यहाँ पर 64 आ जाएगा और यहाँ 8 लेस करोगे तो 17 रहेगा। राइट आंसर इज 1764। एंड इन सेम पैटर्न फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन 47 स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 47? मैं इसको वाइप कर देता हूँ यहाँ से। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ इसको हटाऊंगा नहीं। तो 47 इज 3 लेस टू 50, देन यू कैन राइट 3 स्क्वायर एंड 25 माइनस 3। स्क्वायर ऑफ 3 is 9, only one digit, but you write it in 2 digits. Shift 0 before 9 and it's become 09. Now less 3 by 25, remainder is 22. Then right answer is 2209. Next 49 square is, it is 1 less to 50. Then you can write 1 square is 01 and less 1 by 25, remainder is 24. So right answer is 2401. Again, what is the square of 51? 51 का स्क्वायर क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि 51 is 1 more than to 50. So you can write 1 square and 25 plus 1. If more then add, less then less करोगे। यदि कम है तो घटाओगे और ज़्यादा है तो ऐड करोगे। So you can write 01 is and 26 and so on up to 75. After 75 you can solve by this pattern, but after 75 number is nearby 100, तो उसमें आप क्या लग सकते, जो 100 का रूल्स है फॉलो कर सकते हो। कैसे करना है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 61 का स्क्वायर। अब ये तो आपके समझ में आया कि 61 इज 11 मोर देन टू 50. सो यू कैन राइट 11 स्क्वायर एंड 25 प्लस 11, बट देर इज 3 डिजिट्स ऑफ 11 स्क्वायर, 1 2 1 and it's become 36, but you can take only 2 digit, unit digit and 10 digit, but 100 digit carry forward to next number. So right answer is 2137 is right answer. 3721 is right answer. I give। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 250 के नज़दीक है तो वहाँ पर आप यही पैटर्न ले सकते हो, यानी जैसे 500 के नज़दीक है तो 500 से कम है तो 500 का आधा 250 ले सकते हो। जैसे यहाँ पर 25 लिया मैंने तो वहाँ पर आप 250 ले सकते हो। 500 से कम है तो 250 में से घटाओगे और 3 डिजिट लोगे वहाँ पर, क्योंकि 500 आधा किसका होता है? 1000 का आधा, 1000 में 3 जीरो है। ऐसे 500 से ज़्यादा है तो 250 में जोड़ना है, यानी ऐड विथ 250। और जैसे 1000 के नज़दीक है, कम है तो आपको घटाना। जैसे पहले मैंने 10 का रूल बताया था, बता देता हूँ। देखो अभी मैं जैसे 100 वाला बता रहा हूँ, 100 से कैसे करना है। फॉर एग्जांपल 79 लिया है, 79 इज 21 लेस टू 100, देन व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 79? यू कैन राइट 21 स्क्वायर एंड put here 100 minus 2 into 21. Square of 21 is 41441 and less। अब यहाँ पर थोड़ा लेस करने में आपको जोर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 प्लस 50 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर कितने हो गए? 42 हो गए। यहाँ से लेस करना ईजी हो गया, ये तो अपने पास सेफ है। लेकिन यहाँ 50 में से 42 घटाओगे, 8 बचेगा। 50 पहले से बच रहा था भाई, आपके पास 100 रुपये थे और आपने 100 के 2 टुकड़े करवा दिए, यानी 50-50 के नोट 2 ले लिए। एक नोट को भुना लिया, 42 रुपया खर्च कर दिए, बचे कितने? 8 रुपये और बच गए। 50 का नोट आपके पास सेफ है, तो टोटल कितने बच गए? यानी आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास 58 बच गए। और यहाँ पर 2 डिजिट लेनी है और तीसरी को इसमें ला करके शिफ्ट करना है, देन इट्स बिकम 62। तो राइट आंसर इज
6 2 4 1, यानी 100 पर भी आपको कितना लेना है, 2 डिजिट लेनी है। और 100 से ज़्यादा है, 1000 के नज़दीक है तो 3 डिजिट लेनी है, 10,000 पर 4 डिजिट लेनी है, लाख पर 5 डिजिट लेनी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का सोल्यूशन कर सकते हैं, यानी कितना भी बड़ी संख्या हो उसका आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं आगे जो बता रहा हूँ, नेक्स्ट नंबर लेता हूँ एक, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 87? 87 इज 13 लेस टू 100। यू कैन राइट 13 स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, और यहाँ लिखा मैंने 100 माइनस 2 इंटू 13, स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। और यहाँ पर आपको 26 लेस करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, पहले 20 घटा दो, 80 बच गया, 80 में से 6 घटा दिए, कितने बच गए, 14 बच गए। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, 74 लिख दिया। बट टेक ओनली 2 डिजिट्स एंड थर्ड डिजिट इज शिफ्ट इन नेक्स्ट डिजिट, इट्स बिकम 75 इज राइट आंसर। तो राइट आंसर इज 7569। ओके गाइज, देखिए मैं आगे और दे रहा हूँ 92। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि 91 से लेकर के 109 तक एक सीधा रूल्स रटने का भी आ जाता है। कैसे? देखिए वैसे रूल्स से पढ़ने चलेंगे तो यहाँ 91 इज 9 लेस टू 100, तो 91 यानी 9 का स्क्वायर तो हो गया ये वाला। और 9 का दुगुना 18 घटा दो, किस में से, 100 में से, 100 में से 18 घटाया कितना हो जाए, 82 बच गए। तो ये लिख दिया मैंने। आगे 92, 18 लेस टू 50 100, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18? नो सॉरी 8 64 इज स्क्वायर ऑफ 8। अब 8 का डबल करके लेस कर दिया इसमें से, 8 का डबल 16 होता है, 16 होता है, 16 घटाओगे कितना बचेगा, 84 बचेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ 82 था, यहाँ 84 आ गया, आगे क्या आएगा, 86 आएगा, क्योंकि दो की वृद्धि होती जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ये कितने कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो ये रटने का तरीका भी हो गया, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। अब 94 लिखा मैंने, 94 तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, 88 लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मुझे जोर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कितना लिखूँगा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर 95 का, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जब इकाई के अंकों का योग, यानी कल जो रूल बताया था मैंने, वो रूल फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर कि इकाई के अंकों, देखो 95 इंटू 95 कल वाला रूल्स आ रहा है, यहाँ पर इनका योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो 10 का इस तो डायरेक्ट कर दो 25, और इसमें एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। 10 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा, 90 आ गया। और वैसे भी आएगा 90 25। आगे 96, ये 4 का मैं 100 से वो तरीका ले रहा हूँ आपकी बार में, रटने वाला नहीं ले रहा। तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, और 4 दूनी 8 इकट्ठा हो के 92 हो गया, वो रूल्स आ गया। अब मैं डायरेक्टली 98 ले रहा हूँ। 98 कितने कम है ये देखिए पहले, 98 2 कम है 100 से, 2 का स्क्वायर 0 4, मैंने बताया था कि 2 डिजिट लेनी है, 2 डिजिट ये हो गया। अब यहाँ पर कितना घटाना है, 2 दूनी 4 घटाना है, तो 4 घटाओगे कितना बचेगा, 96। ऐसे ही 99 लेना है। यहाँ बहुत ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पूछा जाएगा, 1 कम है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 0 1 हो गया, और 1 का 2 गुणा 2 हो गया, 100 में से 2 घटाया कितना बचेगा, 98 बचेगा, हो गया कन्फर्म। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 अंकों की, यदि आपने 1 अंक की संख्या है उसका स्क्वायर करोगे आप, तो कम से कम 1 डिजिट आया। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 9 थी, कितने डिजिट आए, 2 डिजिट होगी, 1 और 2। तो आपने यहाँ भी ध्यान देना है कि 1 अंक की संख्या है, तो यहाँ पर मिनिमम अंक और मैक्सिमम अंक स्क्वायर में कितने होंगे, ये भी पूछा जा सकता है। LDC में पूछा गया राजस्थान के हिसाब ट्यूशन, तो ये भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। देखो, यदि 1 अंक की संख्या है तो मिनिमम अंकों की संख्या 1 होगी वर्क करने पर, और मैक्सिमम 2 अंक होंगे। 2 अंकों की संख्या है तो मिनिमम अंकों की संख्या 3 होगी, और मैक्सिमम 4 अंक होंगे। ऐसे ही आगे चलेंगे, 3 अंकों की संख्या है उसका वर्ग करते हो आप,
तो मिनिमम 5 अंक आएंगे और मैक्सिमम 6 अंक आएंगे। ऐसे n संख्या है, n अंक है यहाँ पर, तो मिनिमम अंक होंगे 2n-1 और यहाँ पर 2n, यानी मैक्सिमम अंकों की संख्या कितनी होगी, 2n होगी। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा, जैसे मैंने अभी दिया है 99 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, और 2 डिजिट है, वर्ग किया कितना आया, 4 डिजिट में आया, मैक्सिमम आ गया। और ऐसे सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 का वर्ग करोगे कितना आया, 100 आया, 100 में डिजिट कितने आई, 3 आई। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 2 अंकों की संख्या है, कम से कम अंकों की संख्या 3 होगी और अधिकतम कितनी होगी, 4 होगी। देखो मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ। तो ये मैंने आज जो बताया आपको, वर्ग करना, यानी आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो, ये आपकी जो कैपेसिटी। लेकिन मैंने जो 100 से कम का बताया है, 100 से ज़्यादा वाला भी बता रहा हूँ। देखो आपको पैटर्न है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 102, अब ये 100 से ज़्यादा है तो ऐड करना है आपको। 100 से कम था तो मैंने क्या किया, लेस किया है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 0,4। अब इसमें 100 में 4 जोड़ दो, क्योंकि 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो 104 आ गया। ऐसे मैंने 121 का वर्ग किया, अब ये 21 से ज़्यादा है, अब 21 का वर्ग कितना हो गया, 441। लेकिन अपने को 2 डिजिट लेनी है, 4 हासिल के रूप में ले लो। हिंदी वाले हासिल बोलेंगे, इंग्लिश वाले कैरी फॉरवर्ड बोलेंगे, दोनों साथ साथ कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, अब 121 में या तो 21 जोड़ दो या फिर 21 का 2 गुणा करके जोड़ दो 100 में, 142 हो जाएगा और 4 हासिल हो गए, 146 आ गया। तो आंसर ये, देखो यहाँ पर ध्यान देना है। मैंने एक बात और भी कही थी, 11 का स्क्वायर बताया था। यहाँ देखो ध्यान से देखो, 1, 4, 6 एक रूल्स आ रहा है, यानी कुछ ऐसे नंबर भी आएंगे जिनको आप उल्टा करोगे तो वैसा का वैसे बनेगा। जैसे 12 का स्क्वायर है, कितना आता है, 144 होता है, तो 12 को उल्टा करोगे 21 बनेगा। 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441 हो गया। है कि मज़े की बात। ऐसे आपने 13 का स्क्वायर किया, कितना आया, 169 आया, और 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 961 आ जाएगा। तो कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो जस्ट अपोजिट हो जाए, इनको रामानुजन नंबर भी बोल देते हैं, लेकिन छोड़िए इनके बारे में, ऐसे रीजनिंग में आ जाते हैं कई बार। जो रीजनिंग की क्लास लेंगे तो बताएंगे आपको, उस रूल्स यहाँ पर भी फॉलो करने होंगे। तो ये दोस्तों आपने ये चीज़ पढ़ी है। अब मैं 2 एग्जाम्पल और दूंगा। देखो मैंने लिखा 984, क्योंकि 1000 के नज़दीक वाले भी करने चाहिए, रूल्स तो वही लगेगा। लेकिन जैसे मान लो कि आपने कह दिया कि सर हम तो 206 के करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप वर्क कर सकते हो। कैसे, देखो 6 का वर्ग लिखा ही रहता, ठीक है, और यहाँ पर 200 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, और 200 पर है तो 2 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। 300 पर है 3 से गुणा कर देना, 400 पर है तो 4 से गुणा कर देना, 500 फिर जो कैरी फॉरवर्ड है वो वही लेना है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसका बता रहा हूँ। ये 1000 से कितने कम है, 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया, नहीं पता, 256। ये 1000 के नज़दीक है, 3 डिजिट लेनी पड़ेगी मुझे, मैंने 3 डिजिट लेनी। अब इसमें से जितने कम थे उतने ही कर दो, घटा दो 1000 में से। तो 1000 में से मैं कितना घटाऊँगा, 16 का 32 घटा दो, और 32 घटाओगे, पहले 30 घटा दिया, 17 बच गया, 17 में से 2 68 बच गया, 968 यहाँ पर आंसर और आ गया। 1000 से ज़्यादा है तो ऐड करना है, और 1000 से कम है तो घटाना है, और यही रूल आगे भी चलता रहे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1024, अब ये 24 ज़्यादा है, 24 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैंने, और इधर क्या लिखूँगा, 1000 माइनस 24 का 2 गुना घटाना होता। यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना होगा, नहीं पता, 576 होता है, और यहाँ 24 का 2 गुना 48। अब अपने को ये पता है कि 48 50 से 2 कम तो वो रह गए, और 50 वो रह गए, 52 बचेगा, 952 बच गया। ये आपका आंसर होगा। ये जोड़ना है, यहाँ पर घटाना नहीं है, जोड़ना है, क्योंकि ज़्यादा है तो जोड़ना है और कम है तो घटाना है। तो 1048 है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो कम है तो घटाना है और ज़्यादा है तो जोड़ना है। शुभ रात्रि, जय हिंद।